जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के सेकंड चैप्टर बहुपद यानी पॉलिनोमियल के हम थर्ड लेक्चर के साथ आज उपलब्ध हैं और हम आज प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट देखेंगे। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें इसके पहले मैं आपको बता दूं कि महामना इंस्टीट्यूट के सभी न्यू बैच स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर 9, 10th, 11, 12 साइंस, आर्ट, कॉमर्स, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम यानी सीबीएसई बोर्ड सबके क्लास शुरू हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पढ़ाने वाले जितने भी सर लोग हैं सभी लोग इंटर कॉलेज के लेक्चरर हैं, यानी वाराणसी की जो सबसे टॉप टीम है वो महामना इंस्टीट्यूट में उपलब्ध है और हर सब्जेक्ट के विशेषज्ञ लोग हैं, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, सोशल हो, हर सब्जेक्ट के यहाँ विशेषज्ञ लोग हैं। इसलिए आप तत्काल महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए और अपने फ्यूचर को बिल्कुल डिसेंट बनाइए और अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाइए। और चलिए फिर शुरू होते हैं। हम प्रश्न संख्या 1 पे आते हैं, 1 का फोर्थ पार्ट। और 1 के फोर्थ पार्ट में पहले एक बार फिर से मैं इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ दूं। इंस्ट्रक्शन आपसे दिया हुआ है, निम्न द्विघात समीकरणों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य का मतलब अगर x के रूप में है तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, y के रूप में है तो y की वैल्यू ज्ञात कीजिए, t के रूप में है तो t की वैल्यू ज्ञात कीजिए और अगर u के रूप में है तो u की वैल्यू ज्ञात कीजिए। और फिर कहा जा रहा है शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध को सत्यापित कीजिए। अब जरा आपको ध्यानपूर्वक देखना है। हमने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर, द्विघात बहुपद, गलती से समीकरण बोलती है, द्विघात बहुपद जो होता है जब ये 0 के बराबर होगा तब समीकरण होगा, ऐसे ये बहुपद होगा। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके दो शून्यक होते हैं, एक शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है और ये शून्यकों का योग है। और अगर शून्यकों का गुणा हम देखें तो अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। तो यह शून्यकों और द्विघात बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध है। इस संबंध को भी सत्यापित करने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है शून्य ज्ञात करने के लिए। चलिए शून्य ज्ञात करते हैं। अगर इसमें 3 पद होते तो हम गुणनखंड करते, 3 पद तो है ही नहीं, इसमें केवल 2 पद हैं। तो अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे और देखिए कॉमन लेते हैं। यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं 4u और जब कॉमन 4u लेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, ये u मिल जाएगा और यहाँ 2 मिल जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम यहाँ u प्लस 2 और 4 को इधर कर देंगे, 0/4 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान 0 आता है। तो ये हो जाएगा u प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जो है इन दोनों को हम बारी बारी से 0 के इक्वल करेंगे। तो u को 0 के इक्वल कर दिए तो u इक्वल टू 0 हो गया। और दूसरा है u प्लस 2 इक्वल टू 0 तो u इक्वल टू माइनस 2 हो गया। तो अब जो है ये शून्यांक है, ये शून्यक है। तो पहला शून्यक जो मिला वो 0 है और दूसरा शून्यक, पहला शून्यक अल्फा होता है, दूसरा शून्यक बीटा होता है। बीटा की जो वैल्यू मिली है वो -2 मिली है। तो इस प्रकार जो है आपसे शून्यक पूछा जा रहा था, शून्यक हम ज्ञात कर लिए। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। इसके लिए देखिए अगर हम चाहें तो यहाँ पर +0 लिख सकते हैं। और देखिए u स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा वो a होगा और a की वैल्यू हो गई 4। u का जो कॉफिशिएंट होगा वो b होगा, b की वैल्यू हो गई 8। और ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट c है, c की वैल्यू हो गई 0। तो अब जो है यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि शून्यकों के योग और गुणांकों के बीच संबंध क्या है। तो चलिए हम पहले अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए को सिद्ध करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2
और माइनस देखिए b की जो वैल्यू है वो 8 है, a की वैल्यू है 4, 4 से इसको कटा देंगे ये 2 हो जाएगा, ये -2 इक्वल टू -2 हो गया। लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो गया। तो योग के लिए तो सत्यापित हो गया, अब गुणांक के लिए हम सत्यापित करेंगे। गुणांक में अल्फा बीटा इक्वल टू c बाई ए है। देखें अल्फा की वैल्यू है 0 और बीटा की वैल्यू है -2 और यहाँ पर c की वैल्यू है 0 और a की वैल्यू है 4। 0 में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 इक्वल टू 0 हो गया। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें कि यहाँ पर जब यहाँ पर ये -2 इक्वल टू -2 हो गया, 0 इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है ये संबंध सत्यापित हो गया है। क्लियर हो गया सबको? यस सर। पूछना है इसमें कुछ? नो सर। इरेज कर देना। यस सर। चलिए जल्दी से उतार लीजिए, हम इरेज करके फिर अगला भी हम बता देते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं इसके 5th पार्ट पर और देखें 5th पार्ट में क्या दिया हुआ है। इसका जो 5th पार्ट है 5th पार्ट में दिया हुआ है t स्क्वायर -15 अब सुन लीजिए, जब भी दो पद दिए होते हैं तो गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसको हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं और नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो इसको टी स्क्वायर -15 को 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो 15 हो जाएगी और फिर यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, ये हो जाएगा √15। अब हम यहाँ पे वर्गमूल निकालें तो आपको मालूम है ना, वर्गमूल पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। तो जब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो अल्फा हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू लेंगे तो बीटा हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू √15, बीटा इज इक्वल टू -√15 हो गया। अब देखिए इसको हम द्विघात बहुपद के रूप में लिख रहे हैं। तो देखिए इसको हम द्विघात बहुपद के रूप में लिख सकते हैं टी स्क्वायर, आप प्लस लिख सकते हैं 0t और -15 लिख सकते हैं। इसी को द्विघात बहुपद के रूप में थोड़ा सा सही तरीके से लिखे हैं। तो यहाँ से अगर हम a की वैल्यू देखें तो टी स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है और t का जो कॉफिशिएंट होगा वो b की वैल्यू 0 हो गई। और इसके बाद फिर यहाँ पर कांस्टेंट c की वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा आपका -15। अब ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, संबंध हम निकालेंगे तो पहले योग वाला संबंध निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/a रख देते हैं। अल्फा की वैल्यू ये है √15, बीटा की वैल्यू -√15 और -b की वैल्यू है 0, a की वैल्यू है 1। तो √15 से √15 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू, अब 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, लेफ्ट राइट दोनों बराबर हो गया। अब इसी तरह से अल्फा बीटा इजकल टू हम c/a करेंगे तो देखें अल्फा की जो वैल्यू निकली थी ये √15 थी, बीटा की वैल्यू -√15 थी और c की जो वैल्यू है ये -15 है और a की जो वैल्यू है वो 1 है। कर लिया जाए, देखिए यहाँ माइनस पहले कर देते हैं, √15 इंटू √15 का √15 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 हो जाएगा। ये हो गया आपका 15 इक्वल टू -15। तो लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो गए। तो इस प्रकार हम यहाँ कह सकते हैं कि शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध था यह संबंध सत्यापित हो गया। क्लियर हो गया आप सबको? किसी कुछ पूछना है तो बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट करते जाइए और अच्छी तरह से तैयार करते जाइए। चलिए अब हम इसके 6 पार्ट को भी बता देते हैं, देखा जाए इसका 6 पार्ट क्या है। इसका 6 पार्ट देखिए, 6 पार्ट में दिया हुआ है
3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए देखिए अब यहाँ पर 3 पद आ गए, जहाँ 3 पद आ जाएंगे वहाँ गुणनखंड करना होगा। तो अब क्या करेंगे, हम पहले 3 का 4 में गुणा करेंगे, तो 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब हमको 12 का ऐसा खंडन करना पड़ेगा कि यहाँ माइनस करें, यहाँ माइनस होगा तो माइनस किया जाएगा। तो ऐसा हम गुणनखंड करेंगे कि हम जो है इनका माइनस करें तो 1 आ जाए। तो देखिए यही गुणनखंड होगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो फिर देखिए क्या है, 3x स्क्वायर माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 के जगह पे हम लिख देंगे 4 माइनस 3x माइनस 4 हो गया। और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम यहाँ से फिर यहाँ जो है हम x कामन ले लें तो 3x माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ 1 कामन ले लें तो 3x माइनस 4 हो जाएगा। अब इसमें से हम 3x माइनस 4 कामन ले लें तो x प्लस 1 हो जाएगा। हमको शून्यांक ज्ञात करना है, तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए इसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो अब देखिए क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों को 0 को इक्वल करें। तो ये जो है 3x माइनस 4 इजकल टू 0 करेंगे तो 3x इजकल टू 4, x इजकल टू हो जाएगा 4/3। और फिर दूसरा x प्लस 1 इजकल टू 0 तो x इजकल टू -1। यहाँ पर शून्यक निकल गए, शून्यक अल्फा इजकल टू 4/3 और बीटा इजकल टू हो जाएगा -1। अब जो है चलिए हमको शून्यक निकल गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसके गुणांक क्या हैं। तो देखिए x स्क्वायर का गुणांक a है, a की वैल्यू 4 हो गई। x का जो गुणांक है वो b है, b की वैल्यू -1 हो गई। और कांस्टेंट c है, c की वैल्यू -4 हो गई। अब हम इसको सॉल्व करें तो फिर देखें, पहले योग को देखें, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/a। तो अल्फा की वैल्यू 4/3 है और बीटा की जो वैल्यू है वह -1 है। और फिर ये -b की वैल्यू देखें, b की वैल्यू -1 है और फिर a की वैल्यू है 4। सॉल्व किया जाए इसको तो ये देखिए 3 एका में 3 और 4 में से 3 गया 1 बटा में यहाँ पर जो वैल्यू रखी गई है, देखिए अल्फ़ा की जो वैल्यू है ये 4/3 है और बीटा की जो वैल्यू है ये -1 है। अब हम यहाँ रख करके देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये गलत नोट हो गया है। a की वैल्यू जो है ये 3 है, ये यहाँ पे 3 होगा। तो अब ज़रा ध्यान पूर्वक देखें, ये हो गया 3 × 1 = 3, 4 - 3 1 हो गया, 1/3 इजकल टू यहाँ माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस, और ये हो गया आपका 1/3। तो लेफ्ट राइट जो है इक्वल हो गया। अब अगर गुणांक के लिए देखें तो अल्फ़ा बीटा इजकल टू ये होता है c/a। रखते हैं हम, अल्फ़ा की जो वैल्यू है 4/3 है और बीटा की वैल्यू -1 है। c की वैल्यू यहाँ देखें तो c की वैल्यू -4 है और a की वैल्यू 3 है। तो फिर देखें यहाँ लेफ्ट में -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, -4/3 हो जाएगा और ये भी -4/3 हो जाएगा। तो लेफ्ट और राइट दोनों आपस में बराबर हो गए। तो इस प्रकार हम यहाँ कह सकते हैं कि अतः बहुपद के शून्यांकों यानी द्विघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर हो गया है सबको? यस सर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और देखें क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको तरीका देखना होगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2, और हम आपको बता दें कि अगर आपको सपोज कीजिए शून्यकों का योग मालूम है और फिर आपको शून्यकों का गुणांक मालूम है, गुणन मालूम है, तो अगर आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना होगा ना, अगर आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना होगा
तो इसके लिए फार्मूला होता है यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स और प्लस होता है अल्फा बीटा, यानी यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू यक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल। द्विघात बहुपद ज्ञात करना होगा तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का यही तरीका है। और चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे दिया हुआ है, आप सभी लोग बुक में देखें अपने, कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इसका हम फर्स्ट पार्ट आपको बताने जा रहे हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, और फिर कहा जा रहा है शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा। जब शून्यकों का योग कहेगा तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और शून्यकों का गुणनफल कहेगा तो अल्फा बीटा हो जाएगा। तो ये दिया हुआ है फर्स्ट में 1/4 और -1, ये 1/4 दिया है और ये -1 दिया है। अब हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला आपने देखा है, तो ये होगा एक्स स्क्वायर, हम लिख रहे हैं द्विघात बहुपद। अब हम जो है यहाँ द्विघात बहुपद लिख रहे हैं, द्विघात बहुपद। तो देखिए द्विघात बहुपद जो होगा वो यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, तो मूलों का योग है 1/4 इंटू यक्स और प्लस मूलों का गुणनफल -1 है। लेकिन जानते हैं क्या करते हैं, जब कोई भी द्विघात बहुपद होता है तो उसका गुणांक भिन्न के रूप में नहीं होता है, 1/, के रूप में नहीं होता, मैंने भिन्न के रूप में नहीं होगा। तो भिन्न का रूप हटाने के लिए करते क्या हैं कि यहाँ नीचे जो नंबर होता है, हर में जो नंबर होता है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो गया 4x स्क्वायर, और यहाँ पर अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -x, और यहाँ पर अगर 1 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे ये 4 हो जाएगा। यही हम लोगों का द्विघात बहुपद है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है ये कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया सबको? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, योग दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 दिया है। पहले जो मान आप बुक में देखिए, पहले जो मान दिया हुआ है वह योग है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, और बाद में जो मान दिया है वो गुणन दिया है। अब इसके बाद अल्फा बीटा की वैल्यू जो निकालेंगे वो 1/3 हो जाएगा। तो चलिए अब हम द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं। तो यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, √2 यक्स, और अल्फा बीटा हो जाएगा आपका 1/3। अब यहाँ भी आप देख रहे हैं ना, ये 3 नीचे आ गया, भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। तो भिन्न के रूप में आ रहा है तो जो नीचे संख्या है उसी का हम गुणा कर देंगे। तो 3 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस यहाँ गुणा कर देंगे 3√2x और 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये जो द्विघात बहुपद था ये ज्ञात हो गया, यानी आपका सेकंड पार्ट जो है ये भी सॉल्व हो गया। अब अगर हम थर्ड देखिए, हम शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं और बहुत ईजी मेथड है। अगर आप बुक वाला मेथड अप्लाई करेंगे तो एक तो कंफ्यूज हो जाएंगे और वो लंबा हो जाएगा, इसलिए जो मेथड हम बता रहे हैं ये हमारा अपना मेथड है, ये मेथड अप्लाई कीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद आप देखें थर्ड में जो दिया है मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा आपको 0 दिया है, और मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा की वैल्यू √5 दी गई है। तो फार्मूले में बस रख देना है आपको। तो यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 यक्स और प्लस अल्फा बीटा, ये हो गया √5। तो अब जो है यहाँ 0 है तो 0 को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये थर्ड का आंसर हो गया। अब इसके बाद चले हम आते हैं फोर्थ पर। तो देखें फोर्थ में क्या दिया हुआ है, फोर्थ में दिया हुआ है दोनों 1 दिया है, दोनों 1 यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी 1 दिया है और अल्फा बीटा की वैल्यू भी 1 दिया है। अब हम निकाल लेते हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण ये एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग 1 है इंटू यक्स
और प्लस मूलों का गुणनफल 1 है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये क्वेश्चन नंबर इसका 4th पार्ट जो है हम लोगों का सॉल्व हो गया। ये बहुत ईजी है, अगर अप्लाई कर दे बुक वाला मेथड तो बहुत लेंदी हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब देखिए, अब हम इसके 5th पार्ट में आते हैं। 5th पार्ट में मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इजकल टू दिया हुआ है -1/4 और मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा की वैल्यू दिया हुआ है 1/4। रख देते हैं फार्मूले में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1/4 एक्स और प्लस हो जाएगा 1/4। अब देखिए क्या है, यहाँ पर नीचे दोनों में 4 दिया हुआ है और बटा में नहीं होना चाहिए, यानी भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए गुणांक। तो अब क्या करेंगे, इस 4 का हम दोनों पक्षों में गुणा, यानी 4 का पूरे में गुणा कर देंगे। तो 4 का गुणा कर देंगे तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4 का गुणा करेंगे 4 कट जाएगा और यहाँ भी 4 कट जाएगा। ये आपका 5th पार्ट जो है सॉल्व हो गया। अब इसी तरह से अगर हम 6th पार्ट को भी देखना चाहें तो देखिए 6th पार्ट में आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको 4 दिया है और अल्फा बीटा की वैल्यू 1 दिया है। बस फार्मूले में रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4x है और प्लस अल्फा बीटा हो गया 1। ये आपका आंसर हो गया। तो प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के जितने क्वेश्चन थे सब सॉल्व हो गए और यही नहीं, प्रश्नावली 2.2 भी आपको सॉल्व हो गई। तो सब आप लोगों को समझ में आ गया है और हमें उम्मीद है कि ये जो वीडियो देख रहे हैं लोगों को भी समझ में आ गया होगा। लेकिन आप समझ लीजिए कि वीडियो जो लोड होता है वो केवल मैथ का लोड होता है, केवल फिजिक्स का लोड होता है और वो भी केवल 10th और 12th का होता है, हर क्लास का वीडियो लोड नहीं होता है। इसलिए आपको अगर पढ़ना है और हर सब्जेक्ट की अच्छी जानकारी लेनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सोशल, हर सब्जेक्ट की जानकारी लेनी है और कम पैसे में जानकारी लेनी है, तो आप महामना इंस्टीट्यूट में तत्काल एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ सीट फुल होने वाली हैं। और आप लोग वीडियो जो लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक भी कर दें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है ना तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें और हाँ, वीडियो को शेयर आप जरूर करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। यू आर मोस्ट वेलकम।